हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वांगशन वन शॉट एफएफ का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। और फ्रेंड, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग से अपना लव कन्फेस कर देता है, जिसे सुनकर एक पल के लिए तो विंग शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो भी वांगजी से बहुत प्यार करने लगा था। फाइनली वांगजी विंग को किस करने लगता है। किस करते करते वो विंग को बेड पर ले आता है और उसको बेड पर लेटा लेता है और वो उसके ऊपर आ जाता है। वो वांगजी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उससे बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीप और हॉट किस किए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों ब्रेथलेस होते हैं तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दोनों की बॉडी पूरी तरीके से हॉट हो चुकी थी। विंग वांगजी की तरफ देखता है, तभी वांगजी विंग के फोरहेड पे, उसके आईज पे, उसके चिक्स पे किस करता है। फिर उसके लिप्स पे भी एक छोटा सा किस करता है। वांगजी धीरे धीरे विंग के ईयर के पास जाता है और इसके ईयर लोग पे किस करता है, जिससे विंग की तो पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। वो बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांगजी को बस फील किए जा रहा था। वांगजी विंग की नेक पे आ जाता है और उसकी नेक पे धीरे धीरे सक लिक करने लगता है, छोटी छोटी किसेस करने लगता है। जैसे ही विंग को ये फील होता है, उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकलने लगती हैं, जिसे देखकर वांगजी स्माइल करता है। विंग धीरे धीरे मून करने लगा था और वांगजी का नाम लिए जा रहा था, जिससे वांगजी और ज़्यादा हॉट फील करने लगा था। विंग वांगजी का नाम ले रहा था। वांगजी बस विंग को किस किए जा रहा था। किस करते करते ही वांगजी विंग की शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। विंग जब ये देखता है तो जल्दी से अपनी आइज ओपन करता है और वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। वांगजी से कहता है, क्या कर रहे हैं आप?" तभी वांगजी कहता है, "विंग प्लीज़।" विंग वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी विंग से कहता है, "विंग, मैं अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तुम जानते हो, मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता विंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं इतने दिन से खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा।" वो विंग के लिप्स पे किस करता है। विंग तभी वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी के हाथ से अपना हाथ उठा लेता है। वांगजी एक स्माइल करता है और विंग के सारे बटन्स ओपन करके उसके बॉडी से निकाल के दूर फेंक देता है। वांगजी एक स्माइल करता है, लेकिन विंग बहुत शाय फील कर रहा था। वो तो वांगजी की तरफ देख भी नहीं रहा था। वांगजी विंग से कहता है, "विंग मेरी तरफ देखो।" लेकिन विंग तो वांगजी की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। तभी वांगजी विंग के लिप्स पे आ जाता है और फिर से विंग को किस करने लगता है। विंग भी वांगजी की किस का रिस्पॉन्स करता है। दोनों फिर से एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट किस करने लगते हैं। वांगजी विंग को किस करते करते विंग की चेस्ट पे हाथ फेरने लगता है और उसके निप्पल्स को स्विच करने लगता है, जिसे देखकर वांगजी विंग और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। दोनों की बॉडी पूरी तरह हॉट होने लगी थी और विंग विंग के तो ओमेगा फेरोमोन्स भी अब रूम में फैलने लगे थे, जिस वजह से वांगजी उन फेरोमोन्स की वजह से और खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। उसकी तो आंखें बंद हो गई थी। उसके मुंह से तो बस वांगजी का नाम और उसके मौन से ही निकल रहे थे। वांगजी विंग को ऐसे देखता है और स्माइल करता है। वह धीरे धीरे विंग की चेस्ट पे आता है और उसके निप्पल्स को अपनी टंग से सक करने लगता है, लिक करने लगता है। विंग विंग तो जैसे वांगजी के स्टेज से पागल सा हो रहा था। वो तो अपनी आंखें बंद करता है और बस मौन करने लगता है। वो वांगजी का नाम लिए जा रहा था। वांगजी विंग को देख रहा था और उसके निप्पल्स को अपनी टंग से सक लिक किए जा रहा था। वो विंग के पूरे चेस्ट पे अपना हाथ फेरता है और विंग की पूरी बॉडी पे किसेस करने लगता है, जिससे विंग 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 को इतना हॉट फील हो रहा था कि वो अपनी बॉडी पर बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। उसे बहुत अलग ही सेंसेशन अपनी बॉडी में फील हो रही थी।
उसकी बॉडी शिवर कर रही थी, लेकिन उसे वांग जी का वो टच बहुत अच्छा और अजीब ही प्लेजर फील करा रहा था। वह इतनी बुरी तरीके से मौन कर रहा था कि बस वांग जी का नाम लिए जा रहा था। वही वांग जी विंग के निप्पल्स को अपने मुंह में फिर से सक लिक करने लगता है। जब वो पूरी तरीके से वहाँ सेटिस्फाई होता है तो धीरे धीरे वह विंग के नेवल पे आ जाता है और नेवल पे सक लिक करने लगता है। तभी पता नहीं विंग को क्या होता है। विंग अपनी आंखें खोलता है और वांग जी के चेहरे को पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। वांग जी बस ये देख रहा था। तभी विंग वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी ये देखता है तो एक स्माइल करता है, लेकिन वो जो विंग कर रहा था उसे करने देता है। विंग वांग जी को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस किए जा रहा था। जब वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है तो वांग जी को छोड़ देता है। वांग जी एक स्माइल करके कहता है, हो गया। विंग का चेहरा पूरा टमाटर के जैसा लाल हो जाता है। वो वांग जी की तरफ देख ही नहीं रहा था, लेकिन वांग जी विंग से फिर टीस करते हुए पूछता है, क्या और करना है? तो विंग कहता है, हाँ हाँ हाँ, मुझे नहीं पता, ऐसा कहता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वांग जी धीरे धीरे विंग की बॉडी पर हाथ फेरने लगता है, उसको किसेस करने लगता है और धीरे धीरे वो विंग का ट्राउजर भी निकाल देता है। विंग तो शॉकिंगली वांग जी को देखे जा रहा था। तभी जैसे ही उसे फील होता है कि वांग जी ने उसका ट्राउजर निकाल दिया है तो वो अपने आप को अपने हाथों से छुपाने लगता है। तभी वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ ऐसा मत करो। विंग विंग को बहुत शर्म आ रही थी। वो वांग जी से कहता है, पर मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। तभी वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ मेरी तरफ देखो। वो धीरे धीरे वांग जी भी अपने सारे कपड़े निकाल देता है। अब विंग और वांग जी दोनों पूरी तरीके से नेकेड थे, लेकिन विंग अभी भी खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के हाथों को उसकी बॉडी से दूर करने लगता है, लेकिन विंग को तो इतना शाय फील हो रहा था कि वो खुद के हाथों को दूर उठा ही नहीं रहा था। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग प्लीज़। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी धीरे धीरे विंग को किस करने लगता है। किस करते करते वो विंग के हाथ उसकी बॉडी से दूर करने लगता है और उसके हाथों में अपने हाथों को ट्रायंगल कर लेता है। विंग ये देख रहा था, लेकिन वो वांग जी की किस में पूरी तरीके से खो चुका था। वांग जी विंग को फिर से पैसिनेट किस करने लगता है और अपनी बॉडी को विंग की बॉडी के साथ रफ करने लगता है। विंग बस वांग जी में अब पूरी तरीके से खो गया था। विंग और वांग जी के फेरोमोन्स पूरे रूम में पूरी तरीके से फैल चुके थे। तभी वांग जी विंग के लोअर पार्ट को अपने हाथ में लेता है और उसे धीरे धीरे रफ करने लगता है, जिस वजह से विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और उसे प्लेजर में इतना अच्छा लग रहा था। उसे बहुत अलग फील हो रहा था। ऐसा फील उसे पहले कभी नहीं हुआ था। तभी वांग जी धीरे धीरे विंग को दूसरे हाथ से प्रिपेयर करने लगता है। वो पहले एक फिंगर यूज़ करता है, दूसरी फिंगर यूज़ करता है तो विंग को थोड़ा दर्द होता है, लेकिन वांग जी विंग को किस करना बंद ही नहीं करता। वो धीरे धीरे तीसरी फिंगर भी डाल देता है, जिस वजह से विंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वांग जी विंग के आंसुओं को लिक करता है और उसे फिर भी किस करने लगता है। धीरे धीरे वो जब ये फील करता है कि विंग अब रेडी हो गया है तो वह अपने आप को विंग के अंदर एंटर कराने लगता है। जैसे ही वांग जी खुद को एंटर कराता है, विंग बहुत तेज चिल्लाता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, ये मत कर, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तभी वांग जी कहता है, विंग बस थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें पेन भी नहीं होगा, मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना। लेकिन विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे, उसे तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी वांग जी विंग के पास आता है और उसके फोरहेड पे, आइस पे, चिक्स पे किस करने लगता है। विंग कहता है, नहीं नहीं, निकालो, इसे निकालो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। लेकिन वांग जी धीरे धीरे खुद को मूव करने लगता है और विंग को पूरी बॉडी पे किसेस करने लगता है। वो उसके लिप्स पे किस करने लगता है।
जिससे वांग जी सोचता है धीरे धीरे विंग थोड़ा शांत हो जाएगा। और विंग ऐसा ही होता है, धीरे धीरे विंग थोड़ा शांत हो जाता है। वो वांग जी किस में पूरी तरीके से खो चुका था, लेकिन अब वांग जी फिर अपने आप को धीरे धीरे बॉडी को धीरे धीरे मूव करता है। लेकिन जब उसे ऐसा फील होता है कि विंग विंग अब रिलैक्स हो चुका है, तो वो अपना बॉडी मूवमेंट तेज कर देता है। अब विंग को दर्द नहीं बल्कि प्लेजर फील हो रहा था। वह वांग जी के उस बॉडी मूवमेंट के प्लेजर में इतना खो चुका था कि बस वांग जी का नाम लिए जा रहा था और बहुत बुरी तरीके से मून कर रहा था। फाइनली दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और जब सेटिस्फाई होते हैं तो एक दूसरे के पास ही तक कर सो जाते हैं। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं फ्रेंड्स। हम देखते हैं मॉर्निंग में वांग जी की आइज़ पहले खुलती हैं। तभी वांग जी अपने ऊपर कुछ फील करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो विंग को अपनी बाहों में पाता है। वो विंग को ऐसे देख के स्माइल करता है। वो विंग के फोrehead पे किस करता है और उसकी तरफ देखने लगता है। वो काफ़ी टाइम तक विंग को ऐसे ही देखता रहता है और फिर कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूँगा और ना ही तुम्हारे साथ कभी कुछ होने दूँगा, समझे तुम? ऐसा कहता है वो। लेकिन जैसे ही वो विंग को देखता है उससे फिर से वही नाइट की सारी बातें याद आने लगती हैं। वो वहाँ विंग के चिक्स पे, आइस पे, लिप्स पे धीरे धीरे किस करने लगता है, जिस वजह से विंग की नींद भी डिस्टर्ब होती है। वो धीरे धीरे अपनी आइस ओपन करता है। जैसे ही वो वांग जी को अपने सामने देखता है तो वो शर्मा जाता है। उससे भी नाइट की सारी बातें याद आने लगती हैं। वो अपना अपना फेस वांग जी की नेक में छुपा लेता है। तो वांग जी कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कुछ भी नहीं बोलता। तभी वांग जी कहता है, विंग क्या हुआ है? लेकिन विंग फिर भी कुछ नहीं कहता। तो वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के फेस को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है। तभी वांग जी उसके फोrehead पे एक किस करता है और उसके लिप्स पे भी किस करता है। पहले तो वो एक सॉफ्ट किस करता है, लेकिन धीरे धीरे वांग जी उस किस को बहुत हॉट और पैसिनेट कर देता है। जब वांग जी पूरी तरीके से सेटिस्फाई होता है तब वो विंग को छोड़ता है। विंग उसको बस देखे जा रहा था। तभी वांग जी विंग को अपनी बाहों में टाइटली पकड़ लेता है और उसे हग कर लेता है। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं। तभी वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी फ़ोन की तरफ देखता है तो वो देखता है फ़ोन उसकी ऑफिस से था। वो फ़ोन पिकअप करता है, थोड़ी देर बात करता है। फ़ोन रखने के बाद वो विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, विंग। विंग कहता है तभी वांग जी कहता है, मुझे ऑफिस जाना होगा। विंग जब ये सुनता है तो उसका पूरा चेहरा सैड हो जाता है। वो कहता है, क्या? तो वांग जी कहता है, विंग मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना होगा, मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है, लेकिन प्रॉमिस मेरी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, मैं वैसे ही आ जाऊँगा, ठीक है? विंग बस उसकी तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग मैं जाना नहीं चाहता पर मुझे जाना होगा। तभी विंग बोल देता है। वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है और धीरे से विंग के पास से उठता है। विंग वांग जी को देख रहा था। उसे बहुत शाय फील हो रहा था। वो अपने आप को उस ब्लैंकेट के अंदर छुपा लेता है। वांग जी ये देखता है, एक स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है वॉशरूम की तरफ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वांग जी अच्छे से फ्रेशन अप होके शाल लेके बाहर आता है तो वो देखता है कि विंग ने भी अपने कपड़े पहन लिए थे और वह बेड पे बैठा हुआ था, लेकिन उसे अपने बैक में पेन हो रहा था, इसलिए विंग का चेहरा थोड़ा अजीब सा था। तभी वांग जी विंग को देखता है और विंग से पूछता है, विंग क्या तुम ठीक हो? तो विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वांग जी कहते हैं, विंग मुझे सच बताओ। तो विंग कहता है, मुझे थोड़ा पेन हो रहा है। वांग जी कहता है, ठीक है तुम वॉशरूम में हो क्या? क्या मैं हेल्प करूँ? तो विंग कहता है, नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा। वांग जी एक स्माइल करता है, कहता है, ठीक है जाओ तुम शावर लेके आओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ। तो विंग कहता है।
विंग जल्दी से वांगजी के वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और एक अच्छा सा शाल लेता है। तब तक वांगजी विंग के लिए मेडिसिन बॉक्स में से एक मेडिसिन निकाल के बाहर रख लेता है। वांगजी लेकिन विंग के कपड़े भीग चुके थे और बाकी कपड़े उसके रूम में थे, तो वो अब वॉशरूम में ही खड़ा रहता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी वो बाहर देखता है तो बाहर वांगजी बैठा हुआ था। उसे वांगजी के सामने बहुत शाय फील हो रहा था कि मैं ऐसे कैसे जाऊंगा उनके सामने। तो विंग के वो गीले कपड़े पहन के ही बाहर आ जाता है। वांगजी जब ये देखता है तो वांगजी कहता है, विंग ये क्या है, तुमने गीले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तो विंग कहता है, मेरे कपड़े मेरे रूम में हैं और कपड़े गीले हो गए थे। वांगजी कहते हैं, विंग तुम बीमार हो जाओगे, पता है ऐसे गीले कपड़ों में रहोगे। तभी वांगजी अपने ड्रॉर को ओपन करता है और उसमें से एक लोअर और टी शर्ट विंग को देता है और कहता है, जाओ ये पहन के आओ। विंग उनको देखता है तो कहता है, ये तो बहुत बड़े हैं। तो वांगजी कहता है, विंग अभी तक यही पहन लो, जाओ अपने रूम में जाओ तो चेंज कर लेना, ठीक है जाओ। विंग जल्दी से अंदर वॉशरूम में जाता है और वांगजी के उन कपड़ों को पहन के आता है। विंग उन कपड़ों में बहुत क्यूट लग रहा था। वांगजी जब ये देखता है तो कहता है, विंग तुम तो सच में बहुत क्यूट लग रहे हो, और उसके पास आ जाता है और उसे अपनी तरफ खींच के लेता है। विंग कहता है, क्या 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 कर रहे हैं आप, आपको ऑफिस भी जाना है ना? वांगजी कहता है, पर मैं नहीं जाना चाहता। विंग एक स्माइल करता है। तभी वांगजी कहता है, ठीक है चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, पर मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? विंग कहता है। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उससे नीचे लेके आता है। जैसे ही वांगजी विंग नीचे आते हैं, मेड दोनों बस उन दोनों को ही देखे जा रही थी। दोनों मेड के चेहरे पे स्माइल आ जाती है वांगजी और विंग को ऐसे देखकर। वांगजी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या कहता है, लेकिन विंग अच्छे से जानता था कि ये दोनों अब उससे किस तरीके से टीस करने वाली हैं, इसलिए वो तो अपना फेस बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठाता। वांगजी विंग को अपने पास बिठाता है। मेड जब तक ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा देती हैं, तभी वांगजी मेड से कहता है, तुम जाओ मैं सब कर लूँगा। विंग वांगजी की तरफ देखता है। तभी वांगजी विंग की प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करने लगता है और अपनी प्लेट में भी। विंग ये देखे जा रहा था। विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वांगजी पहले थोड़ा विंग को अपने हाथ से खिलाने लगता है। तभी विंग कहता है, मैं खा लूँगा। तो वांगजी कहता है, क्यों, मेरे हाथ से नहीं खा सकते? तो विंग एक स्माइल करता है और वांगजी के हाथ से खाने लगता है। थोड़ी देर में दोनों का ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाता है। तभी वांगजी और विंग वहाँ से खड़े होते हैं। वांगजी विंग के पास आता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और उससे कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। विंग कहता है। तभी वांगजी विंग से कहता है, आओ विंग, तुम अपना सारा सामान मेरे रूम में शिफ्ट कर दो। विंग ये सुनता है तो कहता है, क्या? तो वांगजी कहता है, हाँ, आज के बाद तुम मेरे रूम में ही रहोगे, समझे तुम? विंग कहता है, पर मैं। तभी वांगजी कहते हैं, विंग मैंने कहा ना, अपना सारा सामान मेरे रूम में शिफ्ट कर लो। बेचारा विंग कहता है, पर ये थोड़ा जल्दी नहीं है। तो वांगजी कहता है, कोई जल्दी नहीं है विंग, मैंने कहा ना, मैं जब तक आऊँ मुझे तुम्हारा सारा सामान मेरे रूम में चाहिए, समझे तुम? बेचारा विंग एक स्माइल करता है। उसका पूरा चेहरा रेड हो गया था वांगजी की ऐसी बात सुन के, और मेड दोनों वहाँ खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। तभी वांगजी फिर से विंग के फोरहेड पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। वांगजी के जाते ही दोनों मेड विंग के पास आती हैं। तभी एक मेड की नज़र विंग की नेक पे पड़ती है, जहाँ किस के निशान थे। जब ये देखती है तो मेड कहती है, ओहो विंग, पता है मैंने कहा ना, मेरा सामान मेरे रूम में शिफ्ट कर, अपना सामान मेरे रूम में शिफ्ट कर लो। विंग कहता है, कैसी बातें कर रही हो तुम? तभी दूसरी भी विंग को टीस करने लगती है। वांगजी विंग दोनों गुस्से में दिखता है और कहता है, तुम दोनों को कुछ काम नहीं है क्या? जाओ अपना काम करो। ऐसा कह के अपने रूम में भाग जाता है और अपने बेड पर बैठ जाता है। उससे बहुत अजीब फील हो रहा था, लेकिन उसे बहुत अच्छा लग रहा था।
धीरे धीरे वहीं अपना पूरा सामान वांगजी के रूम में शिफ्ट कर लेता है। अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वांगजी विंग से इतना प्यार करने लगा था कि वो विंग से 1 मिनट भी दूर होता तो उसे बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता था। वो जब ऑफिस जाता था तो भी कई बार विंग को कॉल करता था, विंग से बहुत सारी बातें करता था। विंग भी बहुत खुश था। वांगजी और विंग अब एक रूम में ही रहते थे, दोनों अपनी डेली एक्टिविटीज़ भी करते थे। वांगजी हमेशा बस विंग को अपने साथ रखना चाहता था, वो विंग से 1 मिनट दूर रहता ही नहीं था। एक दिन वांगजी और विंग दोनों मॉर्निंग में उठते हैं। वांगजी की बाहों में लेटा हुआ था। तभी वांगजी विंग से कहता है विंग कहता है मैं ऑफिस में बोर हो चुका हूँ बहुत टाइम से, आज कोई मीटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों बाहर चलें। विंग कहता है क्या? तो वांगजी कहता है हाँ, तुम भी तो बाहर नहीं गए जब से यहाँ आए हो, तो क्यों ना हम दोनों थोड़ा बाहर चले। विंग वांगजी की तरफ स्माइल करता है और कहता है ओके। वांगजी भी खुश हो जाता है। तो वांगजी कहता है ठीक है चलो, तुम जल्दी से शाल ले लो और हम आज दोनों बाहर घूमने जाएंगे। तो विंग कहता है आप मुझे डेट के लिए पूछ रहे हैं? तो वांगजी कहता है क्या डेट? तो विंग कहता है हाँ, ऐसे तो डेट के लिए ही जाते हैं ना दो कपल्स। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है अच्छा बाबा ठीक है, तो हम दोनों डेट पे जा रहे हैं, ठीक है, अब हैप्पी। विंग एक स्माइल करता है और खुश हो जाता है। तभी हम वांगजी और विंग को देखते हैं, दोनों अच्छे से शाल लेते हैं, साथ में अच्छे से रेडी होके बाहर आते हैं। वो मेड से कहते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, इसलिए हम ब्रेकफास्ट भी बाहर ही करेंगे। मेड दोनों को जाते हुए देख रही थी, वो दोनों बहुत खुश थी वांगजी के लिए। तभी वो वांगजी और विंग बाहर आते हैं, अपनी कार में बैठते हैं और बाहर निकल जाते हैं। वांगजी पहले विंग को लेके एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ दोनों अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर वहाँ से बाहर आते हैं। वांगजी और विंग दोनों एक पार्क में जाते हैं, बहुत घूमते हैं, एक झील के पास भी जाते हैं जहाँ दोनों बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ लंच करते हैं। फाइनली विंग और वांगजी एक मूवी देखने जाते हैं जहाँ वो मूवी एंजॉय करते हैं। दोनों को घूमते घूमते नाइट हो गई थी। तभी विंग कहता है मुझे बहुत भूख लगी है। वांगजी कहता है अच्छा तो चलो ठीक है, हम रेस्टोरेंट चलते हैं। विंग कहता है ठीक है। वांगजी ने पहले से ही एक रेस्टोरेंट बुक करके रखा था। तभी वांगजी विंग को उस रेस्टोरेंट में ले जाता है, दोनों अच्छे से डिनर करते हैं। लेकिन तभी वांगजी का फ़ोन बजता है। वांगजी विंग से कहता है विंग मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। विंग कहता है ठीक है। तभी विंग वहाँ बैठा हुआ वांगजी का वेट कर रहा था। तभी एक पर्सन विंग के पास आता है, वो विंग को देखता है और विंग से कहता है ओह तो तुम यहाँ हो ओमेगा, लिटिल ओमेगा, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा तुम जानते हो, लेकिन अब जब तुम मुझे मिल गए हो तो तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। विंग जब उसकी तरफ देखता है तो विंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है, उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो उसकी तरफ देख रहा था। विंग इतना डरा हुआ था कि उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था। वो पर्सन विंग से कहता है अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। तुम्हारे वो अंकल आंटी पता है तुम्हारे भागने के बाद मेरा सारा पैसा लेके भाग गए। उन्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। लेकिन जब आज तुम मुझे मिल गए हो ना, तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, समझे तुम। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। विंग जब ये सुनता है तो पूरी तरीके से डर जाता है। वो बस उस पर्सन की तरफ देख रहा था। वो उस पर्सन से कहता है प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं किया। तभी वो पर्सन कहता है तुमने कुछ नहीं किया, तुमने पता है तुम्हारी वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हुई, तुम वो शादी से भाग के आ गए, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग डर जाता है। जैसे ही वो पर्सन विंग को छूने वाला होता है तभी उस पर्सन के मुंह पे एक जोरदार पंच आके लगता है
और वो पर्सन विंग से दूर जाके पड़ता है। जैसे ही वो पर्सन सामने देखता है तो वो वांग जी को देखता है। वांग जी गुस्से से उस पर्सन की तरफ देख रहा था। विंग जल्दी से वांग जी के पास जाता है और उसके गले से लग जाता है। तभी वांग जी उस पर्सन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा को छूने की? तो वो पर्सन कहता है, तुम्हारा ओमेगा? ये तुम्हारा ओमेगा कहाँ से हो गया? तुम जानते हो इससे मेरी मैरिज होने वाली थी। तभी वांग जी कहता है, मैरिज होने वाली थी, हुई नहीं है। तभी वो पर्सन कहता है, लेकिन मैंने इसे खरीदा था, तुम जानते हो, पैसे देके। तो वांग जी कहता है, वो कोई खरीदने की चीज़ नहीं है, और वैसे भी तुमने कितना पैसा दिया था, मैं उसका डबल दूंगा, लेकिन तुम इस पर्सन से दूर रहोगे, तुम मेरे विंग से दूर रहोगे, समझे तुम? लेकिन वो पर्सन फिर से विंग को छूने की कोशिश करता है। वांग जी को इतना गुस्सा आता है, वो उसे बहुत मारता है, इतना मारता है जिसे देखकर विंग तो पूरी तरीके से डर जाता है। वो ये जानता था कि वांग जी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वांग जी को ऐसा गुस्सा आता है उसने पहली बार देखा था। विंग जोर से चिल्लाता है, छोड़ दीजिए उसे, वो मर जाएगा। लेकिन वांग जी तो बस यही किए जा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग को हाथ लगाने की? तुमने मेरे विंग को टच भी कैसे किया? उस आदमी के उस पर्सन के पूरे फेस से ब्लड निकल रहा था। वो खुद को बहुत बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी से कोई बच सकता है क्या? तभी कोई पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और थोड़ी देर में ही वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस के आने के बाद वो उस पर्सन को पकड़ के ले जाती है। तभी वांग जी उससे कहता है, इसे छोड़ना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे तुम? इस पर जितने चार्जेस लग सकते हैं उतने लगाओ, ऐसा कहता है। और पुलिस वांग जी की तरफ कहती है और यस सर बोल के वो पुलिस वाला उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं। अब हम विंग और वांग जी को देखते हैं। विंग इतना डरा हुआ था, उसकी बॉडी पूरी तरीके से शिवर कर रही थी। वांग जी जब ये देखता है तो वो जल्दी से विंग के पास आता है और उसे हक कर लेता है। वो विंग से कहता है, विंग तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। तभी विंग कहता है, अगर आप नहीं आते तो वो मेरे साथ क्या क्या करता? तभी वांग जी कहता है, कुछ नहीं करता, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता है, ऐसा कहता है और उसे गले से लगा लेता है। थोड़ी देर में विंग थोड़ा रिलैक्स होता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करके कहता है, पता है फिर भी मेरा एक सरप्राइज तो रह गया। विंग कहता है, आप क्या सरप्राइज है? तो वांग जी कहता है, ठीक है चलो मेरे साथ। वो विंग का हाथ पकड़ता है और अपनी कार में बिठाता है। वो दोनों मेंशन में वापस आ जाते हैं। जैसे ही वांग जी विंग को लेके अपने रूम में आता है तो विंग तो बस वो रूम को देखता रह जाता है। रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। पूरे रूम में बलून्स, कैंडल्स और बहुत सारे फ्लावर्स थे। विंग कहता है, ये क्या है? तभी विंग वांग जी से आगे अंदर रूम में चला जाता है। तभी जैसे विंग पीछे मुड़ता है तो वो देखता है वांग जी घुटनों के बल हाथ में रिंग लेके विंग की तरफ देख रहा है। तभी विंग कहता है, ये क्या है? तो वांग जी विंग से कहता है, विंग विल यू मैरी मी? विंग तो ये सुनता है तो शौक हो जाता है। वो कहता है कि क्या? तो वांग जी कहता है, हाँ विंग, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विंग प्लीज़ हाँ कर दो। विंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वांग जी कहता है, विंग तुम रो क्यों रहे हो? तभी विंग जल्दी से वांग जी के गले लग जाता है और कहता है, मैं तो खुशी में रो रहा हूँ क्योंकि मैं भी तो आपसे शादी करना चाहता हूँ। तभी वांग जी और विंग दोनों खड़े होते हैं। वांग जी विंग को रिंग पहना देता है और विंग को किस करने लगता है। और फ्रेंड्स, यही ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। बाय बाय, टेक केयर।